एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अब कादिया। और अभी हम एनसीईआरटी की क्लास 7th क्लास की ये बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। यहाँ पर हम देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो यहाँ पर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ से हम स्टडी करना इसमें शुरू करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स एग्जाम्स के लिए, जहाँ भी आप जनरल साइंस के एग्जाम दे रहे हैं या जनरल साइंस जिसमें इंक्लूड है, वहां पर आपको ये बुक्स 6 से लेकर 10th की पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसका एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अम्ल और क्षारक की हमने बात की है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, इनका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। और क्योंकि इनमें अम्ल होता है यानी एसिड होता है, ऐसे पदार्थों का रासायनिक प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इतना हमें पता है कि जहाँ एसिड की बात आएगी, जहाँ एसिड की बात आएगी वो चीज किससे रिलेटेड हो जाएगी, वो अम्ल से रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगी। एसिड शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियस से हुई है। यानी एसिड शब्द वैसे जनरली ये साइंस के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये साइकोलॉजी का पेपर नहीं है आपका। पर फिर भी ध्यान में रखने के लिए कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, और वो लैटिन शब्द कौन सा है आपका, एसियर है। ठीक है। वो लैटिन शब्द आपका है एसियर, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि ये जो अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति तो खट्टी होती है, मगर क्षार क्या होते हैं। आपका जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा, अगर आप उसको पानी में मिलाकर उसको देखेंगे तो उसकी जो आपके उंगलियों के बीच में अगर उसे रगड़ेंगे तो साबुन जैसा चिकना लगता है। ठीक है। और उसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। तो इनकी प्रकृति क्या है, ये जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और इनकी प्रकृति है वो क्या कहलाती है, क्षारीय। क्षारकीय प्रकृति इनकी कहलाती है। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, सूचक वो पदार्थ कहलाता है। सूचक में जब अम्ल व क्षार को मिलाते हैं तो सूचक का रंग बदल जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि उस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है। ये वाली टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। एसिटिक अम्ल का रिलेशन किससे है, सिरके से है। यहाँ पर ये चीज देखिए आप, एसिटिक अम्ल सिरका, एसिटिक अम्ल सिरका, एसी जिसे आप अगर इन शॉर्ट याद रखना चाहे तो एसीबी से याद रख सकते हैं। अगर आप साइंस फील्ड से नहीं है तो आपको बिल्कुल ऐसी शॉर्ट टर्म्स लेके चलनी पड़ेगी। एसिटिक अम्ल सिरका। फार्मिक अम्ल की बात करें तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, जिससे क्या है, जलन और सूजन का एहसास होता है। साइट्रिक अम्ल हमेशा खट्टे जो आपके फ्रूट्स है उनमें पाया जाता है, जिसे सिट्रस कुल के पौधे कहते हैं, सॉरी सिट्रस कुल के फ्रूट कहते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल से रिलेटेड कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। ये भी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं यानी खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पर आइडेंटिफाई करने वाली चीज जो है वो ये है कि जो आपका साइट्रिक अम्ल है और आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल आपका पालक में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ये चीजें बिल्कुल आपको ऑन द टिप रट लीजिए। एसी एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी में, साइट्रिक अम्ल सिट्रस जो फ्रूट होते हैं खट्टे फल उनमें, लैक्टिक दही से जमता है, ऑक्सैलिक पालक में मिलेगा, एस्कॉर्बिक आंवला और सिट्रस फल में मिलेगा, टाटरी आपकी इमली वाली टाटरी। अब नेक्स्ट इसके बाद हम चलेंगे क्षारक। ठीक है। क्षारक कहाँ कहाँ मिलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, ये चीज बिल्कुल रट लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो आपका कॉलिन आता है उसमें क्या आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। जो कांच साफ करने के लिए कॉलिन हम यूज करते हैं ना, तो उस कॉलिन में आपके क्या आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका किस में मिलेगा, तो वो आपको साबुन में मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
दूधिया मैग्नीशियम जिसे कहते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, ये पेट की अम्लता को दूर करने के काम आता है। ये 2018 के नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बड़े मोटे मोटे अक्षरों में इसी चैप्टर में आगे भी दोबारा लिखा हुआ है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। देखिए एग्जाम में जब भी हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि 6 में अभी तक इतना इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, पर जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में पढ़ते जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपका बनता है, एक बात ध्यान रखिए, आप चाहे आरबीएससी पढ़ें, आप चाहे आरबीएससी पढ़ रहे हैं या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। आप आरबीएससी पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, दोनों ही चीजों में एक जो रूल है आपका, वो रूल आपको कौन सा याद रखना है कि ये जो मोटे मोटे अक्षर लिखे होते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। आप क्या करते हैं, अंदर की सारी डिटेल पढ़ लेते हैं, कचरा पढ़ लेते हैं और आप ये हेडिंग पढ़ना भूल जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, लिटमस क्या है, ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। इसका ऑप्शन अगर सूचक में आ गया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। लिटमस क्या है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक सूचक, लिटमस है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। आप इसे सूचक नहीं कह सकते, यह प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसे लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है, यानी लिटमस किससे बनता है, तो आपका जो लिटमस बनता है वो किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। लिटमस किससे बनता है, लिटमस आपका बनता है लाइकेन से। लिटमस किससे बनता है, लिटमस लाइकेन से बनता है। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है और जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। यानी जब अम्लीय विलयन में इसे मिलाया जाता है, अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी अनील। अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जबकि क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्षारीय में मिलाया जाता है तो लाल जो है वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्षालिनी से भी आप इसे याद रख सकते हैं। क्षारीय विलयन में क्या होता है, जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है और अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पर लिटमस पत्र में जो चीजें हमें याद रखनी है वो कौन सी रखनी है, एक तो ये लाइकेन से बनता है, दूसरा हमें क्या याद रखना है, एक तो अनिल भैया का नाम याद रखना है और एक शालिनी दीदी का नाम हमको यहाँ पर याद रखना है। ये चीजें आपके सूचक में आती है और लिटमस पत्र क्या है, प्राकृतिक सूचक है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। लाइकेन लाल व नीला लिटमस पत्र। प्लास्टिक के किसी प्याले में या कटोरे या परख नली में अगर नींबू का रस रहकर उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और ड्रॉपर की सहायता से अगर हम उसे नीले लिटमस पत्र पर एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए, तो लाल लिटमस पत्र पर डालकर हम देखेंगे यहाँ पर ये ब्लू लिटमस पत्र का उदाहरण, लिटमस पत्र पर देखिए, अगर आप इसे लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यही जब नींबू को अगर आप नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो नींबू की प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय है। इस प्रैक्टिकल को अलग अलग तरीके से यहाँ पर दोहराने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें एक्टिविटी से ही चीजों का पता चलता है। चूने का पानी क्या करते हैं, चूने का पानी बनाने के लिए बोतल में चूने की कुछ मात्रा को घोलिए और विलियन को भली भांति हिलाकर अगर हम कुछ देर तक रख देंगे तो वो क्या होगा कि जो पानी होगा वो निथर कर ऊपर आ जाता है और वही आपका कौन सा पानी कहलाता है, चूने का पानी कहलाता है। नेक्स्ट ऐसे कुछ विलियन भी होते हैं जो कि ना तो लाल लिटमस पत्र को प्रभावित करते हैं ना ही नीले लिटमस पत्र को प्रभावित करते हैं। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। हल्दी भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अब हल्दी के पाउडर में भी अगर हम पानी मिलाकर इसका पेस्ट बनाएंगे और इस पर फिल्टर पत्र पर इसका पेस्ट लगाकर एक हल्दी पत्र बनाते हैं और फिर इसकी पतली पतली स्ट्रिप काटते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें साबुन का विलयन डाल के देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम हल्दी पत्र पर साबुन का विलयन डालेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, लाल रंग यहाँ पर आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो साबुन की प्रकृति है वो कैसी हो गई, क्षारीय प्रकृति यहाँ पर हो गई। नींबू के रस का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चूने के पानी से हल्दी पर कौन सा कलर आ जाएगा, लाल रंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या दे दी, यहाँ पर देखिए कि कमीज पर पड़ा हल्दी का जो दाग है वो साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन की जो प्रकृति है वो कौन सी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अब इसी एक्टिविटी को गुड़हल के लिए दी गई है कि गुड़हल में अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो गुड़हल क्या प्रभाव देता है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बनता है कि गुड़हल का जो सूचक है वो अम्लीय विलयनों को तो कैसा करेगा, गुलाबी यानी मेजेंटा कलर का, और क्षारीय विलयनों को कैसा कर देता है, हरा कर देता है। यानी गुड़हल जो है वो अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है, ठीक है। गु एगु या फिर मैजेंटा गु एमी कर सकते हो इसे आप, जैसे भी आप याद करना चाहिए। और क्षारीय विलयनों को ये कैसा कर देता है, क्षारीय विलयन को ये हरा कर देता है, ठीक है। क्षारीय विलयन को ये हरा कर देता है। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें भी आप गुड़हल का एक बार यहाँ पर आगे लगा दीजिए, गु क्षा है और गु एगु, ये चीज आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, या जिस भी तरीके से आप सीक्वेंस बनाना चाहें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है कि जिस तरीके से हमने गुड़हल के पुष्प का यहाँ पर सूचक के लिए एक लिक्विड लिया, फिर अम्ल और क्षार के साथ हमने प्रयोग किया, तो अम्ल के साथ में तो ये कौन सा कलर दे रहा है, ये मेजेंटा कलर दे रहा है, जिसके साथ हमने बोला है गुलाबी। और क्षार के साथ ये कौन सा कलर दे रहा है, क्षार के साथ ये है गुड़हल का जो सूचक है वो हरा कलर यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद इसमें एक्टिविटी दी है कि कई चीजें हम लोग यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हम अलग अलग पता लगाए। चूने के पानी को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चूने के पानी को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये याद रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर उदासीनीकरण की प्रक्रिया दी है। उदासीनीकरण में क्या होता है कि लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं आता। जैसा हमने पढ़ा कि जो अम्ल है वो तो क्या करेंगे, लाल कर देते हैं लिटमस पत्र को, और क्षार वाले क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। किसको, लाल लिटमस पत्र को। अम्ल तो क्या करेंगे, अनील, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षालिनी मतलब क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। मगर कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिन पर, इन लिटमस पत्र पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता, वो क्या होते हैं। तो इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने उदासीनीकरण की प्रक्रिया के लिए फिनोल्फथैलीन एक सूचक लिया है। कौन सा सूचक लिया है, फिनोल्फथैलीन हमने उदासीनीकरण की प्रक्रिया के लिए लिया है। सबसे पहले हमने एक परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl लिया है। HCl का कलर हमने सबसे पहले नोट किया, फिर एक अलग में हमने फिनोल्फथैलीन लिया है, फिनोल्फथैलीन का हमने नोट किया। फिनोल्फथैलीन को हमने किस में मिलाया, HCl में मिलाया। फिनोल्फथैलीन को हमने HCl में यहाँ पर मिलाकर देखा, ठीक है। फिनोल्फथैलीन को अगर जब हम HCl में मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। यहाँ पर देखिए अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाने पे क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन का निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि विलयन का रंग हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए, ठीक है। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद मिलाइए और देखेंगे कि पुनः विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर सूचक और अम्ल को जब हमने मिलाया तो जो विलयन था वो कैसा था, रंगहीन था। पर जैसे ही इस रंगहीन विलयन में हमने क्या मिलाया, यहाँ पर क्षार मिलाया, तो विलयन का रंग क्या हो गया, गुलाबी रंग यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इस गुलाबी रंग वाले जो विलयन में अगर हम वापस HCl मिलाने लगेंगे तो ये पुनः वापस क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है बार बार, ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो आपको इतनी डिटेल यहाँ याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमने उदासीनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा सूचक रखा है,
फिनोल्फ्थेलिन हमने काम लिया, ठीक है। जब विलयन क्षारीय होगा तो फिनोल्फ्थेलिन कैसा हो जाता है, गुलाबी। और जब विलयन अम्लीय होगा तो जो फिनोल्फ्थेलिन है वो कैसा रहता है, रंगहीन रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिनोल्फ्थेलिन के साथ में फिनोल्फ्थेलिन के साथ में जो अम्ल है वो कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। जो अम्ल है वो कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। और जो क्षार है वो कैसा हो जाएगा, वो गुलाबी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि उचित मात्रा में जब विलयन में मिला रहे हैं तो वो न तो विलयन अम्लीय प्रकृति का हो रहा है, न ही क्षारीय प्रकृति का हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें या तो ऊष्मा निकलेगी या फिर उसमें ऊष्मा जो है उसमें अवशोषित होगी, ठीक है। यानी उदासीनीकरण की प्रक्रिया में यहाँ पर सदैव ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन आप प्लीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उदासीनीकरण की प्रक्रिया में सदैव ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और इससे क्या होगा, मिश्रण का ताप बढ़ेगा। ताप यहाँ पर मिश्रण का क्या होगा, बढ़ेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण जो है वो न तो अम्लीय होता है, और जो लवण है वो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर देखिए कि किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हमेशा ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। ताप हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और किसका निर्माण होता है, लवण और जल का यहाँ पर निर्माण इसमें होता है। अब अम्ल वर्षा क्या है, इस पर हजारों दफे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अम्ल वर्षा क्या होती है कि जब वायु के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, तो ऐसे जो वर्षा होती है वो वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। और वो इमारतों, पौधों और जंतुओं के लिए नुकसानदायक होती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था, अम्ल वर्षा में कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, यानी कौन सी चीजें पाई जाती है। तो हाँ, मोस्ट ऑफ आता है। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल और कौन सा होता है आपका, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। इन दोनों चीजों का नाम दिया जाता है। कार्बोनिक अम्ल भी इसमें होता है, पर अक्सर जो एग्जाम में पूछा गया है उसमें इन दोनों का नाम है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का। ये यहाँ पर देखिए, जो सेकंड एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया में सदैव सदैव और सदैव ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा यहाँ पर मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा सदैव यहाँ पर मुक्त होती है। और जो विलयन का ताप है वो बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि विलयन का ताप बढ़ जाता है तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है। यदि विलयन का ताप बढ़ रहा है तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो रही है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए कि HCl में यहाँ पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया है। HCl और NaOH को मिलाया गया तो यहाँ से क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना है, जल बना है और ऊष्मा मुक्त हुई है। यानी चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का जो मिश्रण है वो क्या होगा, गर्म होगा कि ठंडा होगा, गर्म होगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अपाचन यानी डाइजेशन का खराब होना। क्योंकि हमें पता है कि हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो कि हमारे भोजन के साथ आने वाले जो जीवाणु होते हैं, एक्स्ट्रा जीवाणु, उनको खत्म कर देता है। जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में पहुंचाते हैं उनको खत्म करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। कि हम ऑलरेडी पाचन तंत्र के जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये अम्ल आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर हमारे पाचन में दिक्कत हो जाती है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दूधिया मैग्नीशिया, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है, एंटी एसिड है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम एंटी एसिड के रूप में यहाँ पर काम करते लेते हैं, प्रति अम्ल के रूप में।
क्यों, और इसको लेने के बाद क्या होता है कि ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया करता है और अम्ल का प्रभाव नष्ट कर देता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में लास्ट ईयर ही पूछा गया है। चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। ये हमने अभी ऊपर इसमें पढ़ा है। चींटी जब डंक मारती है तो क्या होता है, वहां पे जलन और सूजन हो जाती है, और उस सूजन को कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, खाने का सोडा। खाने के सोडे का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडे का क्या नाम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि खाने के सोडे को किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से खाने के सोडे को जाना जाता है। तो जब चींटी के डंक मारती है या फिर मधुमक्खी डंक मारती है, तो उनके डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है, जिससे जलन होती है। उस जलन को मिटाने के लिए या तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करेंगे या फिर हम कैलेमाइन का उपयोग यहाँ पर करेंगे। कैलेमाइन कई दफा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है, जितनी भी आप फेस क्रीम्स लगाते हैं उनमें कैलेमाइन पाया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। कैलेमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे काम में आई, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काम में आया है, और दूसरा क्या काम में आया है, जिंक कार्बोनेट यहाँ पर काम आया है। तीसरा है आपका मृदा उपचार। मृदा अगर बहुत ज्यादा अम्लीय होगी या बहुत ज्यादा क्षारीय होगी तो पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो यदि मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय है तो उसमें हम बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, दोनों को क्या कहते हैं, ध्यान ये देना है। बिना बुझा हुआ जो चूना है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा। बुझा हुआ चूना यानी इसमें पानी इंक्लूड हो गया है तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों का उपयोग किया जाता है। कब, जब मिट्टी क्या होगी, अम्लीय होगी। और यदि मिट्टी क्षारीय है तो इसमें क्या मिलाया जाता है, जैव पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, यानी बायो कंपोस्ट कहते हैं जिसको, कंपोस्ट खाद जिसको कहते हैं, वो मिलाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, मृदा में अम्ल मुक्त करते हैं और उससे जो क्षारीय प्रकृति होती है ना उसकी मृदा की, वो अम्ल के साथ मिलकर उदासीन उस प्रकृति को कर देता है। कारखानों के अपशिष्ट में क्या मिलाया जाता है, कारखानों का जो अपशिष्ट होता है वो अम्लीय पदार्थों से होता है अधिकतर बना हुआ। तो ऐसे पदार्थों को सीधा अगर आप नदी या जलाशय में छोड़ देंगे तो वहां के जो अन्य जीव है वो मर सकते हैं, जो जल जीव है। तो इस तरीके से जब कारखानों से अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ा जाता है तो उसमें क्या करते हैं, कुछ क्षारीय पदार्थ हम लोग मिला देते हैं, जिससे क्या है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है और वो पानी जलाशय में जाकर इतना नुकसान नहीं करता। नुकसान तो खैर करता ही है मगर इतना नुकसान नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो उदासीन जो होते हैं उनकी प्रकृति ना अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है। ठीक है, ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, लवण के साथ में जल बनाते हैं। लवण की प्रकृति सिर्फ उदासीन नहीं होती, यहाँ पर देखिए लवण की जो प्रकृति है वो अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है और उदासीन प्रकृति हो सकती है, तीनों हो सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप देखिए, अगर घरेलू जो उत्पाद है आपका, जैसे जो कोलिन वगैरह है उसमें अमोनियम पाया जाता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कौन सी हो गई, तो हमने क्या पढ़ा था, अनील और क्षालिनी। तो क्षालिनी, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर रहा है, क्षारक कर रहा है, यानी अमोनिया की प्रकृति इसमें कौन सी है, इसमें अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। स्रोत कौन सा है, लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है, लिटमस विलयन विलयन जो है वो लाइकेन से प्राप्त यहाँ पर किया जाता है, लिटमस पत्र। आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, इसमें हम प्रैक्टिकल इसको सूचक के साथ करके देखेंगे। ट्रू फॉल्स यहाँ पर बताना है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नाइट्रिक, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अम्ल दिया है तो अम्ल क्या होंगे, अम्ल, अम्ल नीले को लाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। अगर ये अम्ल है तो ये नीले को लाल करेगा, लाल को नीला नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले
को लाल कर देता है। वही वापस अगर हम चेक करके देखें तो शालिनी मैडम को हम यहाँ पर याद करेंगे तो नीले को लाल कौन करता है? नीले को लाल करता है अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। क्षारीय प्रकृति अगर है तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। तो ये चीज भी आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है? क्षार है, ये अम्ल है, एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाएंगे, ये सही है। सूचक वह पदार्थ जो अम्लीय क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये बिल्कुल सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है? जी नहीं, दंत क्षय जो है वो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, ये गलत है। अब एक ग्राहक अम्लीय पेय पदार्थ पीना चाहता है और दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन, कि कैसे तय करेंगे कि कौन सी जो बॉटल है वो किस ग्राहक को देनी चाहिए? तो इसका प्रैक्टिकल हम करके देख सकते हैं। अब जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो एंटी एसिड की गोली देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम कौन सी चीज यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कि अम्ल होता है, और उसके लिए क्षारीय विलयन यहाँ पर कैलेमाइन लगाया जाता है। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में बहने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। कैसे किया जाता है? उसमें क्षारीय विलयन मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें से एक क्या है? HCl है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और तीसरा है शक्कर का विलयन। हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करके इनकी पहचान कैसे करेंगे? HCl में क्या होगा कि जो हल्दी है उस पर इसका असर तो होगा नहीं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि क्षारीय है तो इसमें क्या होगा? इसका कलर हो जाएगा लाल। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है? देखिए, विलयन की प्रकृति क्या है? विलयन की प्रकृति उदासीन है। यहाँ पर लिटमस पत्र पर कोई फर्क ना दिखाई देना। अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं, ये बात सही है। यदि कोई अम्ल सूचक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह क्षारक के साथ भी रंग परिवर्तित नहीं करता, तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सूचक है तो वो क्षारक और उसके साथ दोनों के साथ अम्ल के साथ परिवर्तन करेगा। ये दोनों कंसेप्ट गलत है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है कि आप सूचक कौन सा ले रहे हो उसी के अनुसार रंग का परिवर्तन होगा, तो ये सही है। कौन से वक्तव्य सही है आपका? यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ, क और घ यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इसके बाद एक्टिविटीज इसमें दी गई है, इसमें भी एक नजर आप डालना जरूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे भी बनाकर दे दिए जाते हैं। ये देखिए, अब जैसे क्वेश्चन यहीं पे था कि अम्लता का उपचार करने के लिए क्या दिया जाता है, और उसके बाद में अगर किसी क्षेत्र की मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्या मिलाएंगे? अम्लीय है तो उसमें जो क्षारीय है चीजें हैं वो मिलाएंगे, और क्षारीय है तो उसमें बायो कंपोस्ट खाद जो है वो हम मिलाएंगे। इसके ऊपर पत्ता गोभी के टुकड़ों को जल में उबालकर उसका रस तैयार किया गया, फिर इसमें अम्लीय क्षारीय विलयन का परीक्षण करके हमको फ्रैक्शन दिया गया है। कंसेप्ट आप ये देखिए कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है जिसे हम DNA कहते हैं, वो भी क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, जिससे DNA से हमारे क्या डिसाइड होता है? हमारे व्यक्तिगत गुण, हमारा रूप रंग, आंखों का रंग, ऊंचाई आदि सबका निर्धारण होता है। जो प्रोटीन है वो भी किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं। वसा जो है वो भी वसा अम्ल से बनी होती है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम इसका वीडियो नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन।